सभी को नमस्कार। मैं मनीष स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बालाजी की क्लासेस सी डिवीजन में। दोस्तों, हम लोग कर रहे हैं गणित का एक बड़ा ही खूबसूरत टॉपिक जो कहलाता है डिस्काउंट, जिसे हम लेना कभी भी नहीं भूलते। तो चलिए दोस्तों, हम क्या पढ़ रहे हैं इसके बारे में तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन हम क्या पढ़ चुके हैं उसके बारे में आपको पहले बताऊंगा। हम डिस्काउंट पार्ट 1 के अंदर हम पढ़ चुके हैं कि वास्तव में डिस्काउंट होता क्या है, डिस्काउंट मिलता किस पर है और डिस्काउंट किस किस तरह का होता है। इस सब चीजों के बारे में हम पार्ट 1 के अंदर पढ़ चुके हैं। अगर अब तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले आप जाकर के उस वीडियो को देखें। इस वीडियो के अंदर आज हम कुछ प्रश्न करेंगे और उसके साथ जो भी उसके कांसेप्ट जुड़े हुए हैं अपने उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। देखिए, पहला प्रश्न क्या है कि 4000 रुपए के एक रेडियो के मूल्य पे, यानी कि एक रेडियो है जिसका मूल्य कितना है 4000 रुपए, यानी कि वास्तव में मुझे उसका जो एमआरपी है, रेडियो का एमआरपी कितना दिया हुआ है 4000 रुपए। इतना तो आपको पता ही होगा कि डिस्काउंट हमेशा किस पर मिलता है, एमआरपी पर, मार्क प्राइस पर, अंकित मूल्य पर। कितने का डिस्काउंट 15% का, यानी कि जो ये डिस्काउंट मिला डिस्काउंट 1 कितने प्रतिशत का 15% का, और फिर कितने प्रतिशत का 10% का, यानी कि पहला डिस्काउंट दिया 15% का और दूसरा डिस्काउंट दिया 10% का। तो पूछ रहा है कटौती की गई तो अब उसका मूल्य क्या है, यानी वास्तव में इतना डिस्काउंट करने के बाद जो उसका मूल्य है, जो यानी बेचा गया मूल्य है, यहाँ पे अंकित नहीं है कि बेचे हुए मूल्य के बारे में बात कर रहा है, या हो सकता है वो बेचा नहीं गया, डिस्काउंट के बारे में बात कर रहा हूँ। लेकिन अपने एक बार मान लीजिए कि डिस्काउंट देंगे तो डिस्काउंट देने के बाद क्या करेगा, किसी वस्तु को बेचा ही जाता है, तो वास्तव में मुझे उसका सेलिंग प्राइस निकालना है। क्या बात समझ आई? चलिए देखो, इसको करने के कई तरीके हैं। तो पहला तरीका जो मेथड 1 है अपने उस पर चलते हैं। सबसे पहले आप उससे पढ़ रहे तो आपको पता होगा कि मेरा तरीका क्या होता है कि मैं हमेशा ही बेसिक से लेकर चलता हूँ। वो क्या कह रहा है कि 4000 रुपए एमआरपी है, तो 4000 रुपए का आप 15% डिस्काउंट, आप 15% निकाल लीजिएगा। जब 4000 का आप 15% निकालोगे, और अब तक अगर आपको प्रतिशत निकालना नहीं आता है तो आप प्लेलिस्ट में जाएं और परसेंटेज नाम की एक वीडियो है, आप उस वीडियो को देखें ताकि आपको पता चले प्रतिशत निकालना है तब क्या करना है, और प्रतिशत दिया हुआ अगर वैल्यू निकालनी है तब क्या करना है। अब देखिए, यहाँ पे प्रतिशत दिया हुआ है, मुझे 4000 का 15% निकालना है। 4000 का 15%, देखिए मैंने आपको बताया था कि का के की में क्या आ जाएगा, गुना प्रतिशत हटाओगे तो बटे में 100, नीचे वाले 2 जीरो से 2 जीरो गई, गुना कर दीजिए, 15 चौके 60 हो जाएगा आपका 600। कि वास्तव में 4000 रुपए की वस्तु पर आपको मिल गया 600 रुपए का डिस्काउंट, तो वो कितने की हो चुकी है 3400 रुपए। फिर कितने रुपए का डिस्काउंट, सॉरी 10% का, और 10% के लिए मैंने आपको बताया जब भी 10% निकालना हो तो पीछे से अंतिम अंक को छुपा लो, अगर जीरो है तो, अगर नहीं है तो आप क्या करो, पॉइंट लगा दिया करो। तो अभी कितना बन गया 340, तो इसका मतलब क्या होगा 3400 का 10% कितना हो जाएगा बेटा 340। तो छूट है, छूट हमेशा घटती है, तो घटा लीजिएगा, ये आ जाएगा अपना 60 × 13 तुम्हारा आ जाएगा 3060। कि वास्तव में इतनी छूट देने के बाद उस वस्तु का सेलिंग प्राइस कितना है, इतना। ये तो है मेथड 1। मेथड 2 देखिएगा इस प्रश्न को करने के लिए। एक चीज बताओ, मैंने आपको बताया था कि हर मूल्य, हर वस्तु अपने आप में जिस तरीके से हर व्यक्ति अपने आप में परफेक्ट होता है, जो परफेक्ट होता है वो पूरा 100% होता है। जो परफेक्ट होता है वो अपने आप में 100% होता है। तो क्या हर संख्या अपने आप में 100% है या नहीं है? अगर मैं मानूं कि 100% मान लो, 100 मान लो, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कि अगर एमआरपी 100 रुपए होता, अगर एमआरपी 100 रुपए होता तो उस पर 15 रुपए की अगर मुझे छूट मिलती, अगर उस पर, क्योंकि 100 का 15% कितना होता है 15 ही होता है, अगर 15% की छूट मिलती तो वस्तु मेरे लिए कितने की होगी 85 रुपए की। इस पर 10% की मुझे छूट और मिलती, कितनी 10% की, तो देखिए 85 का 10% कितना हो जाएगा, 85 का 10% हो जाएगा 8.5। तो घटा लीजिएगा, 10 में से 5 गया 5, 14 में से 8 गया 6, और इधर आ गया 6, सॉरी 7, यानी मेरे हिसाब से वस्तु कितने की, इतनी की। लेकिन ध्यान दीजिएगा, मैंने उसका एमआरपी कितना माना था 100, मैंने 100 माना, प्रश्न में कितना है 4000, तो भैया मेरा 100 बराबर है उसके 4000 के, तो मेरे एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी
40। एक की वैल्यू 40 तो 76.5 की वैल्यू निकालने के लिए क्या करोगे, 40 से गुणा। जब आप 40 से गुणा करोगे 0 5 के 20 के लिए गया 2 6 तो 26 के लिए तो 7 तो 28 और 2 30 पॉइंट के बाद ये 0 आप हटा दोगे तो आपका उत्तर कितना आ जाएगा, वो 3007। तीसरा तरीका क्या इस प्रश्न को करने का, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। मेथड 3 है कि 4000 रुपए उसका एमआरपी है। अब एक चीज बताओ, एम डिस्काउंट हमेशा जो प्रतिशत दिया तो प्रतिशत पे हर बात अपने 100 पर करेंगे। 100 अगर आप मान के चलो 100 पर आपको 15 का डिस्काउंट दे दिया तो वास्तव में कितने रुपए आपसे बोले हैं, 85। क्या बात समझ आ रही है? यानी 100 में से आप 15 घटा दो तो कितना हो गया, 85%। अब 100 का 15% घटाने के बाद ये रह गया। अब यहाँ पर आप कितना घटाओगे, 10। और अभी बताया हर संख्या अपने आप ही कितनी होती है, 100% होती है। 100 में से 10 गया कितना, 90। तो वास्तव में आपको इस संख्या का कितना प्रतिशत ज्ञात करना है, 90%। और अभी मैंने बताया जब भी प्रतिशत हटाओगे तो बटे में क्या आ जाएगा, 100। तो 100 तो ये आ गया, 100 इसके लिए आ जाएगा। तो 3 0 ये 1 0 ये, इन 4 0 से नीचे वाले 4 0 चली जाएगी, इन्हें आप आपस में गुणा कर लेना, तो वही आपका 3060 आपका उत्तर है। क्या बात समझ आ गई? ये था तीसरा तरीका। चौथा तरीका क्या है इस प्रश्न को करने के लिए, वो और आप देखिए। देखिए चौथा तरीका क्या है, ये देखिए कि पहला डिस्काउंट कितना, 15% का। तो 15% की फ्रैक्शन कितनी बन जाएगी भैया, 3/20। फिर 10% की फ्रैक्शन कितनी बन जाएगी, 1/10। नीचे वाला क्या होता है, अंकित मूल्य। अगर 20 रुपए अंकित मूल्य वाली कोई वस्तु है तो उस पर 3 रुपए की आपने छूट दे दी। 20 रुपए की वस्तु पर 3 रुपए की छूट, तो कितने में बेचोगे, 17 रुपए में। अगर 10 रुपए अंकित मूल्य है तो 1 रुपए की छूट कितने में बेचोगे, 9 रुपए में। ये आपका आ गया एमआरपी और ये होगा आपका एसपी सेलिंग प्राइस। क्या बात समझ आ रही है? अब इसका गुणा कर दीजिए इसके साथ, इसका गुणा कर दीजिए इसका साथ। 20 का 10 के साथ गुणा किया बेटा क्या आएगा, 200। 17 में क्या होता है, बोलो भाई, 153। क्या बात समझ में आ गई? यानी कि आपका अगर एमआरपी 200 रुपए है तो वस्तु कितने में बेचोगे, 153 रुपए में। क्या वास्तव में आपका एमआरपी 200 रुपए था क्या, नहीं। एमआरपी कितना था, एमआरपी था आपका 4000 रुपए। तो 200 को 4000 बनाने के लिए क्या करोगे, यानी कि आपका 200 बराबर है, आपका 200 बराबर है 4000 के। तो 1 की वैल्यू निकालोगे, 2 0 से 2 0 गई, 2 का भाग दो तो 1 की वैल्यू आ गई बेटा 20। क्या बात समझ में आ रही है? 1 की वैल्यू 20। वो क्या पूछ रहा है, तो उसका मूल्य क्या होगा, यानी कि नया मूल्य तो उसका यही तो होगा। तो नया मूल्य कितना है, 153। ये आपके हिसाब से। और अभी आपको पता चला कि आपका 1 कितने के बराबर है, 20 के बराबर। तो 153 किसके बराबर हो जाएगा, इन्हें कर लेगा गुणा, तो ये आपका आ जाएगा 3060। क्या बात समझ में आ गई? और वैसे ही जो हमेशा मैं कहता हूं कि तरीका बदलने से कभी भी आपका उत्तर नहीं बदलेगा। प्रश्न 1 तरीके 4 जो आपको अच्छा लगे वो करो। क्या बात समझ में आ गई? मैं उम्मीद करता हूं कि ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। एक और प्रश्न आप देखिए। अगला प्रश्न क्या है कि किसी टेलीविजन का एमआरपी हमें दिया 15000 रुपए और उस पर 3 क्रमिक छूट, उस पर 3 क्रमागत छूट दी गई है। कितने परसेंट की, 10% की, 20% की और 4% की। अब वो हमसे क्या पूछ रहा है कि उसका सेलिंग प्राइस क्या होगा। क्या बात समझ में आ गई? तो देखिए इस प्रश्न को हम करेंगे कैसे, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा। वही जो भी मैंने आपको तरीका बताया कि पहला तरीका तो ये है मेथड 1। मेथड 1 क्या कहता है भैया कि एमआरपी कितना है, एमआरपी है 15000 रुपए। उस पर पहला डिस्काउंट आपको कितने का मिला, 10% का। पहला डिस्काउंट कितना, 10% का। तो आप 15000 का 10% निकालोगे तो आ जाएगा 1500। तो डिस्काउंट का मतलब होती है छूट, और छूट हमेशा माइनस की जाती है। यानी 10% की छूट दोगे तो आप घटा लो कितना आ जाएगा, 14000, 13500। ये तो आगे पहली छूट। फिर छूट कितनी है, 20% की। यानी आपका जो डिस्काउंट 2 है वो कितना है, 20%। तो इसका 20% कितना आ जाएगा, 2700 रुपए। कितना आ जाएगा, 2700। मैं एक बार फिर कह रहा हूं कि अगर आपको प्रतिशत में दिक्कत है तो इस वीडियो को आप यहीं पे छोड़ दीजिए। ये वीडियो आपके काम की नहीं है। आप सबसे पहले प्रतिशत की प्लेलिस्ट में जाएं
प्रतिशत की मेरी जितनी भी वीडियो है आप वो देखिए, कैलकुलेशन की जो मेरी वीडियो है आप वो देखिए, क्योंकि जब तक आपको बेसिक कैलकुलेशन नहीं आएगी तो बेटा आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। आएगा समझ में? देखिएगा इसका 20% निकाला 2700, वो मैंने घटा दिया, तो 2700 घटाऊं तो ये आ गया 800 और ये आ गया मेरा 10,100। क्या बात समझ में आ रही है? फिर मैंने इसका निकाला 4%, यानी तीसरा डिस्काउंट जो मेरा है डिस्काउंट 3, वो कितने का है? 4% का। तो इसका जब मैं 4% निकालूंगा तो भैया कितना आ जाएगा? इसका 4% आ जाएगा 800 को 432। क्या बात समझ आई? घटा दीजिएगा, 10 में से 2 गया 8, 9 में से 3 गया, ये 0 गया, 9 में से 3 गया 6, 7 में से 4 गया 3 और 10 का 10 आ जाएगा। क्या बात समझ आ रही है? यानी कि इतना डिस्काउंट देने के बाद कितने में बिकेगी? 10,368। ये तो है तरीका पहला। दूसरा तरीका क्या है? मेथड 2। मेथड 2 क्या है कि अभी मैंने आपको बताया कि हर वस्तु, हर व्यक्ति और हर संख्या अपने आप में 100% होती है। कितने प्रतिशत होती है? 100%। बोला करोगे, जब तक आप बोलोगे नहीं तब तक आप सीखोगे नहीं। अगर वास्तव में आप मूक बनकर, आप मौन होकर बिल्कुल वीडियो को देख रहे हो तो वास्तव में आपके लिए एक मूवी का काम करेगी। अगर आपने सीखना और आप कोई भी विषय पढ़ रहे हो, आप किसी भी टीचर की वीडियो देख रहे हो, तो वीडियो देखने का भी एक नियम होता है, सिद्धांत होता है। अगर वो टीचर पूछ रहा है कि आपको समझ में आ गया तो आप हाँ या ना बोलो, ठीक उसी तरीके से जैसे गुरुजी आपको कक्षा में पढ़ाते हैं और आप कक्षा में जवाब देते हो। तो मेरी अगर आप वीडियो देख रहे हो तो अगर मैं आपको कुछ समझ में आया तो बोले यस, नहीं आया तो बोले नहीं सर नहीं आया। तो रिपीट तो यहाँ पे मैं करने से रहा। अगर आपको नहीं आया तो वीडियो बैकवर्ड कीजिए और दोबारा देखिए। क्या बात समझ में आई? हाँ बोला करो। तो देखिए क्या है, अभी मैंने बताया कि हर संख्या अपने आप में 100% होती है। अब देखिए अगर 100% है, कितना है? 100%। तो 100% में आपको पहले 10% का डिस्काउंट मिला। 100 रुपए की वस्तु पर 10 रुपए का, यानी 10%, 100 का 10 पड़ गया, 10 ही होता है। तो 10% का डिस्काउंट यानी 10 रुपए की छूट कितने में पड़ी? 90 में। फिर 90 पे कितने की छूट? 20% की। तो इसका 20% कितना हो जाएगा? 18। तो कितने की छूट यहाँ पे? 18 की। तो ये घटाओगे तो आपका भैया ये आ जाएगा 72। अब 72 पर कितने की छूट? 4 की। कितने की छूट? 4 की। तो इसका करोगे तो आप ये आ जाएगा भैया आपका 4 तो यहाँ 28, 2.88 माइनस करोगे तो ये आ जाएगा आपका 12 और ये 71 में से 2 गया 69.12। क्या बात समझ में आ गई? आपके हिसाब से आपने क्रैम ने कितना माना, सॉरी एमआरपी कितना माना? 100 और प्रश्न में कितना था? 15,000। एक की वैल्यू निकालोगे तो क्या आ जाएगी? यानी आपका 100 बराबर है 15,000 के, तो आपका 1 बराबर आ जाएगा 2 0 से 0 गई 150 की। अब इसे 150 का इससे गुणा कर लेना, आपका सेलिंग प्राइस आ जाएगा। ठीक है, आगे देखिएगा तरीका तीसरा जो वास्तव में आपको सीखना है वो ये वाला तरीका है। तीसरा और जो चौथा तरीका बता रहा हूं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। पहला तरीका और दूसरा तरीका, ये पहले वाला तो है बिल्कुल बेसिक, यानी जिसको कुछ नहीं आएगा एग्जाम में कभी आप भूल जाओगे, ये वाला तरीका आपके काम आएगा। क्या बात समझ में आ गई? दोबारा ध्यान दीजिएगा, मैंने अभी आपको बताया एमआरपी कितना? 15,000। अब देखो प्रतिशत पे बोल रहा है कि 10% की छूट, और प्रतिशत कितने होते हैं? 100 में 10% की छूट, तो कितने प्रतिशत में बेचोगे? 90% पे। फिर कितने की? 20 की। 100 में 20% की छूट, तो कितने में बेचोगे? 80 में। कितने में? 80 में। फिर वो क्या कह रहा है? 4% की छूट। भाई 100 में 4% की छूट, तो कितने में बेचोगे? 96 में। क्या बात समझ में आ गई? अब अभी बताया प्रतिशत हटाओगे तो बटे में क्या आ जाएगा? 100। ये हटाया तो 100 और ये वाला हटाया तो 100 और, तो 3 4 5, ऊपर वाली 5 जीरो से नीचे वाली 5 जीरो गए। क्या बात समझ में आ गई? अब क्या करना है? अब जो कट रहा है उसे काट लीजिए। जैसे मैं इसको काट देता हूं, 5 दूनी 10 और 5 3 15। 2 के पाड़े से मैं इसको काट देता हूं, 2 1 2 और 2 चौके 8। अब मुझे करना है इनका आपस में मल्टीप्लाई। तो सबसे पहले मैं इनका गुणा करता हूं, 96 को 4 से गुणा करूंगा, 6 चौके 24 कैरी गया 2, 9 चौके 36, 36 और 2
38। क्या बात समझ में आ गई? अब क्या करूंगा, इस 9 का और 3 का गुना कर लेता हूं मैं आपस में, 9 3 27। अब इस 27 का गुना मैं करता हूं 4 के साथ। 27 चौके, देखो 27 गुना क्या होता है 54, 54 का डबल कर दो तो 27 चौके आ जाएगा। 54 का डबल कितना हो गया 108, तो 108 के ही गया 10। अब देखो 27 को 8 से गुना करना है। अभी हमने यहाँ पे 4 से गुना किया था, अब देखो 8 क्या इसका डबल है या नहीं है? तो 27 चौके क्या होगा 108, तो 108 का 10 डबल कर दो कितना हो गया 216, और 216 में ये 10 जोड़ दो, जब 216 में 10 जोड़ो तो हो गया 226। 226 का 6 यहाँ पे लिख दीजिएगा और 22 भी हाथ से। 27 दिए 81, 81 और 2 83, 83 और 10 93 और 10 103। उत्तर कितना आया 10,368। और जैसा मैं हमेशा बोलता हूं कि तरीका बदलने से कभी भी आपका उत्तर नहीं बदलेगा। ये वाला तरीका एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए। और जो चौथा तरीका आपको बता रहा हूं उस पर भी आप थोड़ा सा फोकस कीजिएगा भैया। सर यहां तक आ रहा है क्या? की वाला लाइन आ रही है? चलिए ध्यान दीजिएगा कि मेथड 4 क्या है? आप डिस्काउंट देखो कितने प्रतिशत का 10% का। 10% की फ्रैक्शन कितनी होती है 1/10। अब मैं शॉर्ट में यहां पे कर देता हूं। चलिए 10% की फ्रैक्शन कितनी 1/10। अगर 10 रुपए एमआरपी है, अगर एमआरपी कितना है 10 रुपए, तो 1 रुपए की छूट, 10 रुपए की वस्तु पर 1 रुपए की छूट तो कितने में बिकेगी 9 में। फिर कितना 20%, 20% की फ्रैक्शन 1/5, 5 रुपए की वस्तु है 1 रुपए की छूट कितने में बिकी 4 रुपए में। फिर 4%, 4% की फ्रैक्शन हो जाएगी 1/25, 25%, सॉरी 4% की फ्रैक्शन 1/25, 25 की वस्तु तो 1 रुपए की छूट कितने में 24। अब देखना बेटा इधर वाले से कोई भी इधर वाला कटे तो काट दीजिए, इधर वाले से कोई भी इधर वाला कटे तो काट दीजिएगा, ठीक है? नहीं कटे तो पड़ा रहने दीजिएगा। जैसे कि मैं काटूं तो मैं इसको काटता हूं 2 के पाड़े से गया 12 पर और ये गया 5 पर। क्या बात समझ में आ गई? अब कोई और कट रहा है? नहीं कट रहा। अब इनको आपस में गुना करो, 25 पांचे 125 और 125 पांचे 625, इसको गुना करो 4 में 36, 36 को 12 से गुना करो, 36 गुना 72 के लिए गया 7, 36 और 7 हमारा आपका आ जाएगा 23। क्या बात समझ आ गई? जिसे नहीं आया वो ध्यान देना कि इसको मैंने गुना किया आपस में 9 चौके 36, 36 को भी 12 से गुना किया, 12 12 60 12 से 72 के लिए गया 7, 12 दिए 36, 36 और 7 43। यानी कि अगर 625 रुपए की वस्तु थी तो कितने में बिकी 432 रुपए में। आपके हिसाब से 625 रुपए की वस्तु प्रश्न में कितना दिया है 15,000, तो यानी कि आपका 625 बराबर है किसके 15,000 के। तो आपका एक बराबर किसके हो जाएगा 15,000 बटे 625। आपको वैल्यू निकालनी किसकी है इसकी, तो यहीं पे साथ के साथ इसको इससे गुना करो। अब काट लीजिएगा, किससे काटोगे 25 के बाद से काट लेते हैं। 25 छिके 150 और ये 2 जीरो है, ये आप यहां पे रख दीजिए। 25 से काटोगे 25 गुना 50, 12 बचे 25 पांचे 125, 25 के पाड़े से इसको यहां पे लिख देते हैं इसको कि 625 बराबर है 15,000। तो 25 गुना 50 10 50 हो गया, 25 हो गया 100 और ये गया 25 से कम 25। अब इस 24 का गुणा कर दीजिएगा इस संख्या के साथ। चलिए 24 गुना 48 कैरी गया 4, 24 दिया 72, 72 और 4 76 कैरी गया 7, 24 गुना 48, 48 गुना 96, 96 और 4 100। क्या बात समझ आ गई? कहीं गलती कर दी क्या भाई? 24 गुना 48 कैरी गया 4, 24 72, 72 4 76 कैरी गया 7, 96 और 7 होता है 103। कितना होता है 103। और तरीका बदलने से कभी भी परिणाम नहीं बदलता। क्या बात समझ में आ गई? इसीलिए जीवन में सफल होने के लिए लक्ष्य मत बदलिए, लक्ष्य को पाने के लिए रास्ते भले ही आप बदल लीजिए, लेकिन आपका गोल कभी भी परिवर्तित नहीं होना चाहिए। गोल जीवन में एक ही रखें, अपने लक्ष्य को मत परिवर्तित कीजिए, अपने रास्तों को जरूर बदलें, क्योंकि तरीका बदलने से कभी भी परिणाम नहीं बदलता। क्या बात समझ में आई? चलिए एक प्रश्न और
अपोजिट है। अब तक हम क्या कर रहे थे कि जो हमें प्रश्न दिए थे उसके अंदर एमआरपी दिया हुआ था और हमें सेलिंग प्राइस पूछ रहा था, विक्रय मूल्य पूछ रहा था। लेकिन इस बार क्या हुआ है, विक्रय मूल्य दिया है और एमआरपी हमसे इसने पूछ रहा है। तो देखिए करेंगे कैसे। अब देखिए, अब आपको मैं ज्यादा तरीके नहीं कराऊंगा इंट्रोड्यूस, अब मैं आपको दो ही तरीके लेके चलूंगा जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जो आपका समय भी बचाएगा। देखिए, अभी मैंने आपको बताया कि यहाँ पे आपको दिया है विक्रय मूल्य और एमआरपी आपसे पूछा है, ये डिस्काउंट दिया। पहला तरीका क्या है, मेथड वन। मेथड वन क्या है, जैसे मैं आपको अब तक बता रहा था कि अगर आपको सेलिंग प्राइस निकालना हो रहा था तो आप क्या कर रहे थे, यहाँ पे एमआरपी लिख रहे थे, फिर वही जो डिस्काउंट आपको दिया हुआ था जैसे 100 माइनस ए और बटे में आप क्या लगा रहे थे 100, फिर अगर 100 माइनस बी, बी का मतलब है यहाँ पे जो दूसरा डिस्काउंट दिया हुआ है। अब हम क्या करेंगे, जस्ट इसी का अपोजिट करेंगे, हम इसी को लेकर चलेंगे जो भी मैं आपको बता रहा था ना कि 100 में से 10 गया 90, 100 में से 20 गया 80, 100 में से 4 गया 96, ये वही तरीका है। देखिए, अब तक हम एसपी निकाल रहे थे, लेकिन इस बार हमें क्या हुआ है, एसपी दिए, हम इसी से ये वाला प्रश्न कैसे करेंगे उस चीज को समझने का प्रयास करना कि सेलिंग प्राइस मुझे दिया है, एमआरपी निकालना है, तो एमआरपी की जगह क्या मैं एमआरपी लिख सकता हूं, गुना। अब देखिए 100 में से ए का मान क्या है, पहले वाला डिस्काउंट, तो मैं 100 में से अगर मैं 25 घटा दूं सीधा तो क्या आ जाएगा 75%, ठीक है। 100 में से 20 गया तो कितना 80%। और आपको पता है जब भी प्रतिशत हटाएंगे तो बटे में क्या आ जाएगा 100, ये वाला प्रतिशत हटाएगा तो बटे में क्या आ गया 100, या 1 0 से 1 0 गया, क्या 25 के पार्ट से मैं इसे काट लूं, 25 3 75 और 25 जो के 100, 4 के पार्ट से इसको काटता हूं, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, 2 एकम 2 और 2 पांचे 10, क्या बचा मेरे पास कि 480 बराबर एमआरपी इंटू 3 का 1 से गुणा हुआ 3 बटे में क्या 5। अब देखिए, मैं अक्सर पक्षांतरण करके बताता होता हूं कि जब भी बराबर के इधर प्लस का वैल्यू या प्लस की वैल्यू है तो इधर आके वो माइनस का हो जाएगी, इधर माइनस की है तो प्लस, इधर गुणे में जो इधर आके भाग और भाग का है तो गुणा, ये सबको पता है। लेकिन क्या आपको ये पता है क्या, अगर इधर p बटे q है तो वो इधर आके क्या हो जाएगी q बटे p, पता है तो बोला करो कि हमें पता है, नहीं पता तो सीखो। अब देखिए, एमआरपी निकालना है, एमआरपी को मैं यही छोड़ दूं, इसको अगर मैं उधर ले जाऊंगा तो क्या ये ऐसे हो जाएगा क्या, एमआरपी तो यही रह गया, उधर क्या था 480, ये इधर है 3/5, तो उधर जाके क्या ये 5/3 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। इसे मैं काटूंगा तो 3 एकम 3 और 16 की 28, ये 0 इधर लगा दूंगा, 16 का 5 से गुणा करूंगा तो बेटा ये आ जाएगा 16 5 80, 800 रुपए इस तरह क्या आ जाएगा आंसर। क्या समझ में आया। दूसरा तरीका क्या है, यहां देखिएगा, दूसरा तरीका देखिएगा कि वही 25% की फ्रैक्शन क्या बनेगी 1/4, 20% की फ्रैक्शन क्या बनेगी 1/5, यहां पर क्या आएगा एमआरपी और यहां पे आएगा सेलिंग प्राइस। 4 रुपए की वस्तु है तो 1 रुपए की छूट, कितने में बेचोगे 3 रुपए में। 5 रुपए की वस्तु है 1 रुपए की छूट, तो कितने में बेचोगे 4 रुपए में। अभी मैंने बताया कि इधर वाले किसी से भी इधर वाला कोई कटे तो उसे काट दो। अब यहाँ पे क्या बच गया 5 और यहाँ पे क्या बच गया 3, यानी आपके हिसाब से एमआरपी कितना 5, आपके हिसाब से सेलिंग प्राइस कितना 3। अब देखो कि आपको क्या दिया है, अगर एमआरपी दिया है तो सेलिंग प्राइस निकल जाएगा, सेलिंग प्राइस दिया है तो एमआरपी निकल जाएगा। इस बार हमें दिया है सेलिंग प्राइस, मेरा सेलिंग प्राइस कितना है 3 और प्रश्न में कितना दिया है 448। एक ही वैल्यू निकालो तो 3 से इसको भाग देना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 3 एकम 3, 3 6 18 और ये 0। एक की वैल्यू कितनी आ गई 160। ये कैसे है जिसको नहीं समझ में ध्यान देना भैया कि ये इसके बटे में आ जाएगा। 480 को जब मैं 3 से भाग दूंगा तो ये आ जाएगा। तो एक की वैल्यू इतनी, तो 5 की वैल्यू निकाल ली तो 5 से गुणा कर दो, 16 को 5 से गुणा किया तो 16 5 80, ये मेरा आ गया आंसर। ये दो ही तरीके एग्जाम की दृष्टि से आपके लिए महत्वपूर्ण है, बाकी आना आपको हर तरीका चाहिए, क्योंकि तरीका वो नहीं कि जो हमें आता है उसके हिसाब से हम करेंगे। वास्तव में देखना पड़ेगा कि क्वेश्चन का नेचर कैसा है, समय कितना है हमारे पास, इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए ही हम अपनी अप्रोच लगाएंगे। क्या बात समझ में आ रही है। चलिए एक लास्ट प्रश्न हो, फिर इस वीडियो को मैं समाप्त करूंगा। देखिएगा क्या प्रश्न है।
कि हमने सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य दिया है 1224 रुपए, एमआरपी हमसे पूछा और हमें क्या दिया हुआ है, डिस्काउंट दिया है। डिस्काउंट कितना भैया 10% और 15% का। तो अब हम क्या करेंगे, जो अब तक हम जो मेथड 4 देख रहे थे ना, उसी मेथड को हम आगे और ज्यादा सीख रहे हैं। भैया 10% की फ्रैक्शन क्या बनेगी, 10% की फ्रैक्शन 1/10। दोबारा देखिए कैसे कि प्रतिशत हटाए तो बटे में 0 से 0 सॉरी 100 आ जाएगा और 0 से 0 कट जाएगी। 10 रुपए की वस्तु पर 1 रुपए की छूट तो कितने में बिकी, 9 पर। 15% की फ्रैक्शन क्या बनेगी भैया, 15% की फ्रैक्शन बनेगी 3/20। अगर 20 रुपए की वस्तु है तो 3 रुपए की छूट कितने में बिकी, 20 रुपए की वस्तु है 3 रुपए की छूट तो 17 में बिकी। क्या इनमें से कोई भी कट रहा है, नहीं कट रहा, तो इन्हें गुणा कर दीजिए। इसे गुणा करोगे तो 200, इसे गुणा करोगे तो 17 में 153। क्या बात समझ में आ गई। अब आपका एमआरपी ये है, आपका सेलिंग प्राइस ये है। तो देखिए आपको दिया क्या है, सेलिंग प्राइस दिया है, आपका सेलिंग प्राइस 153, प्रश्न का कितना 1224। तो एक की वैल्यू निकालोगे तो क्या आ जाएगा 1224 बटे 153। इसे कैलकुलेशन करोगे तो आगे कट जाएगा, लेकिन इसे एक बार छोड़ो। उसने हमसे पूछा क्या है, उसने पूछा है विक्रय मूल्य, सॉरी उसने पूछा एमआरपी कितना, आपका एमआरपी कितना 200, आपके एक की वैल्यू कितनी ये। तो इसे 200 से अगर आप गुणा कर दोगे तो साथ के साथ ये पे आपका उत्तर आ जाएगा। अब ध्यान देना कैसे, 3 के पहाड़े से अगर मैं इसे काटूं, 3 5 15, 3 एकम 3, इधर 3 चौके 12, पहाड़ा टूटने की 0 और 3 8 24। अब इसे मैं काटूंगा 51 एकम 51 और 51 8 408। क्या बात समझ आ गई। अब देखो 8 को 200 से गुणा करोगे तो भैया ये आपका 1600 रुपए आ जाएगा एमआरपी। क्या बात समझ में। तो मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों से कि जो भी इस वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया वो आपको क्लियर हुआ होगा। अब काम भैया आपका है, तो मैं तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन करवा सकता हूँ। आप कितनी प्रैक्टिस करते हो, आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज्यादा आप में इंप्रूवमेंट होगा, उतना ही ज्यादा आप में सुधार होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। और हाँ, हमारी ऑफलाइन सर्विस भी अवेलेबल है। अगर बालाजी क्लासेस के साथ जुड़कर आप रेलवे, एसएससी या स्टेट कंपटीशन की किसी भी भर्ती की तैयारी करना चाहते हैं तो आप बालाजी क्लासेस श्री विजयनगर से जुड़ सकते हैं। थैंक यू।